27 मार्च को हमारे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने ये घोषणा करी कि अगर आपका कोई लोन चल रहा हो तो उसकी ईएमआई अगले 3 महीने तक अगर आप ना देना चाहें तो वो सही है। लेकिन क्या ये ईएमआई माफ़ हो चुकी हैं? नहीं। इसका सही मतलब क्या है जानेंगे इस वीडियो में। 27 मार्च 2020 को हमारे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा करी। कोरोना वायरस की वजह से दोस्तों इकोनॉमी पे काफ़ी दबाव पड़ चुका है, बहुत लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, बहुत लोगों को पे कट लेना पड़ रहा है। तो एक तरीके से उन्होंने मदद की अनाउंसमेंट करी और वो मदद ये थी कि अगर आप लोगों का एक लोन चल रहा हो, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कार लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, कोई एग्रीकल्चर का लोन हो सकता है, तो अगले 3 महीने तक 1 मार्च से लेके 31 मई तक जो 3 ईएमआई होंगी वो अगर आप ना देना चाहें तो आप सही हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी ईएमआई 1 मार्च से 31 मई तक जो 3 होंगी वो अगर आप ना देना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये ईएमआई माफ़ हो चुकी हैं। कोई फ्री पैसा नहीं मिल रहा है, कोई लोन आपको फ्री में नहीं 3 महीने के लिए दे रहा है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि 3 महीने के लिए हमें एक मॉरेटोरियम मिला है। इसका मतलब ये है कि 3 महीने के लिए जो भी आप ईएमआई देते थे वो उन 3 महीनों में ना देके आपको बाद में देना पड़ेगा। ये मॉरेटोरियम कैसे काम करता है? फ़र्ज़ करिए कि आपने पढ़ाई के लिए कोई लोन लिया है। जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो उसको एक मॉरेटोरियम पीरियड मिलता है, एक ऐसा पीरियड जहां उन्हें वो ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, पैसे वापस देने का कोई साधन नहीं है। लेकिन जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तब से उनकी ईएमआई शुरू होती है। लेकिन उस 1 या 2 साल में जब वो पढ़ रहे होते हैं, जो भी ब्याज, जो भी इंटरेस्ट उस लोन पे जुड़ा है वो उस स्टूडेंट को देना ही पड़ता है। एग्जैक्टली सेम तरीके से अभी भी यही होगा। 3 महीने तक अगर आप ये ईएमआई नहीं देते हैं तो उन 3 महीनों का जो ब्याज या इंटरेस्ट है वो आपके लोन में जुड़ जाएगा और 3 महीने बाद या तो आप वो अपना इंटरेस्ट पूरा बैंक को एक साथ वापस करें या उनको बोलेंगे कि मेरा जो लोन की ड्यूरेशन थी, फ़र्ज़ करिए अगर आपने एक होम लोन लिया हुआ है और वो 20 साल था तो वो 20 साल से बढ़कर 20 साल 3 महीने हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पैसे नहीं बच रहे हैं, सिर्फ कैश फ्लो में हेल्प हो रही है। अगर आपके पास पैसे की थोड़ी तंगी है, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं क्योंकि आपकी जॉब जा चुकी है या सेविंग्स ख़त्म हो रही है, तो आप इस लोन वेवर की अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आपके पास पैसे हैं या अगर आपके पास क्षमता है ये ईएमआई देने की तो प्लीज़ उसे दे दीजिए, क्योंकि ये माफ़ नहीं हो रहा है, इसका ब्याज, इसका इंटरेस्ट जुड़ता ही रहेगा। तो अगर आप 3 महीने तक ये लोन की ईएमआई नहीं देते, आपको एट द एंड ऑफ इट ज़्यादा ही पैसे देने पड़ेंगे। क्रेडिट कार्ड वाले यूज़र्स के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शायद आप जानते हैं या नहीं, क्रेडिट कार्ड में सालाना करीब 36% ब्याज या इंटरेस्ट जुड़ता है। इसका मतलब ये है कि 1 महीना जब आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं देंगे, क्योंकि वित्त मंत्री ने आपको ये ऑप्शन दिया है और आपके बैंक ने आपको एक्सटेंड किया है, आप उस महीने जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पे 3% और जोड़ देंगे, जो कि आपका महीने का ब्याज होता है करीब करीब, और वो कम पैसा नहीं होता दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा कि आप क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करते रहेंगे और 3 महीने तक आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ब्याज जुड़ रहा है, ये फ्री पैसा नहीं है, ये ब्याज है जो आप ही की पॉकेट से अल्टीमेटली निकल के आएगा। आखिरी चीज़, अभी तक कुछ सारे बैंक जो हैं लगभग वो घोषित कर चुके हैं कि वो ये फैसिलिटी को अपने कस्टमर्स पे एक्सटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। काफ़ी बैंक ये बोल रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ईएमआई प्रोसेस होगी। अगर आप चाहते हैं कि वो ईएमआई ना निकले, आपको बैंक को बताना पड़ेगा। तो ये मत समझिएगा क्योंकि घोषणा हो चुकी है आपकी ईएमआई रुक जाएगी। आपकी ईएमआई मोस्ट लाइकली ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगी जब तक आप अपने बैंक को नहीं बोलेंगे कि मेरी ईएमआई को 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए रोक दीजिए। इसके बारे में अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई भी शक हो, कोई भी शिकवा हो, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसका जवाब दूं। अगर मुझे खुद नहीं पता, मैं किसी एक्सपर्ट से ये जवाब आपको पक्का ढूंढ के दूंगा। लेकिन
लास्ट रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, प्लीज़ इसको फ्री पैसा मत समझिए। ये पैसा आप ही की जेब से अल्टीमेटली निकलेगा, ब्याज जुड़ता ही रहेगा। ये सिर्फ आपके कैश फ्लो को मैनेज करने की एक तरीका है। अगर आपके पास कैश की थोड़ी कमी है तो प्लीज़ इसको यूज़ करिए, लेकिन अगर आप ये EMI दे सकते हैं तो बिल्कुल अच्छे से दीजिए। थैंक यू। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।